Good morning everyone. Today we will do unit number 6, that is test and measurement in sports in physical education for class 12th. In this unit we will do Rickley and John senior citizen test. This test was designed by Rickley and John in 2001 in Fulton University. ये test basically old age above 60 years के पर्सन के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे कि उनकी डेली रूटीन को हम मेजर कर सके, जिसमें उनकी इंडोरेंस, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी एजिलिटी का हम मेजर कर सकते हैं। डेली रूटीन में अगर देखा जाए तो ये जितने भी सीनियर सिटीजन्स होते हैं, इन्हें कार में बैठने, कार की सीट पे बैठने में, उतरने में, बस में ट्रैवल करने में, चढ़ने में, उतरने में, गार्डनिंग करने में, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इनको करने में इन्हें कितनी प्रॉब्लम आती है और कितनी फिटनेस की रिक्वायरमेंट होती है, इन सब को माइंड में रख के रिकली एंड जॉन ने ये टेस्ट डिज़ाइन किया गया है। रिकली एंड जॉन सीनियर सिटीजन टेस्ट जो है ये 6 टेस्ट आइटम से मिलके बना है। इसमें नंबर 1 चेयर स्टैंड टेस्ट, नंबर 2 आर्म कर्ल टेस्ट, नंबर 3 चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, नंबर 4 बैक स्ट्रेच टेस्ट, नंबर 5 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, एंड 6 मिनट वॉक टेस्ट, और जिसे कि हम 2 मिनट स्टेप टेस्ट भी कहते हैं, इनसे मिलकर बना। ऑल वी विल डिस्कस, आई विल डेमोन्स्ट्रेट यू चेयर सिट एंड स्टैंड टेस्ट। इसका पर्पस है, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कि सीनियर सिटीजन को उठने और बैठने में कितनी प्रॉब्लम आती है और उसके लिए उन्हें कितनी स्ट्रेंथ और इंडोरेंस और एजिलिटी की ज़रूरत होती है। बेसिकली सिट एंड स्टैंड टेस्ट, जो कि इसके नाम से ही शो हो रहा है, इसमें पर्सन को बैठना है एंड देन ही हैज़ टू स्टैंड। इसके इक्विपमेंट्स जो हैं वो स्टॉप वॉच, एक चेयर चाहिए आपको जो कि विदाउट आर्म रेस्टिंग हो, जिसकी हाइट 44 सेंटीमीटर और जिसकी सीट जो है बैक साइड से वो 17 सेंटीमीटर हो। इसका मेन पर्पस ये है कि इसकी जो बैक है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, और क्योंकि ये सीनियर सिटीजन टेस्ट है तो इसके लिए हमें हमेशा इसको सपोर्ट देनी है, बिकॉज व्हेन दे आर स्टैंडिंग इट हैपन कि वो फॉल कर जाते हैं, तो इस बैक जो है वो हमेशा प्लेस करनी है आपने वॉल के साथ। सबसे पहले मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगी कि इस टेस्ट को किस तरह से परफॉर्म करना है। कोई भी ओल्ड एज पर्सन है तो उसको हमें चेयर पे बिठाना है, चेयर पीछे प्लेस होनी चाहिए, उसके पीछे सपोर्ट होनी चाहिए। इसमें हमने पर्सन को बैठने के लिए बोलना है, उसके जो बैक है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, उसके आर्म्स जो हैं वो क्रॉस होने चाहिए, क्रॉस होने के साथ शोल्डर पे लगे होने चाहिए, क्रॉस होने चाहिए। इसका मेन रीज़न ये है कि अगर हम उनके हैंड को क्रॉस नहीं करवाएंगे तो वो आइदर ही विल स्टैंड लाइक दिस और ही विल स्टैंड लाइक दिस, विच इज़ नॉट करेक्ट। तो इसके लिए पर्सन को हम क्रॉस आर्म्स कराएंगे ऑल्टरनेटिव। उसके पाँव जो है नीचे प्लेस होने चाहिए, उसके दोनों फीट जो हैं वो शोल्डर विड्थ अपार्ट होने चाहिए। एट द टाइम, एट द कमांड गो, 30 सेकेंड का इसमें हम टाइम लेंगे। गो पे जो पर्सन है जिसकी स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, उसने उस कमांड पे स्टैंड करना है, देन सिट डाउन। 30 सेकेंड में पर्सन जितना कंप्लीट सिट एंड स्टैंड करेगा विदाउट शेकिंग, तो उसको हम कंप्लीट 1 स्कोर देंगे। अब हम आपको इसकी डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे। सपोज ही इज़ अ ओल्ड पर्सन एंड ही विल शो यू हाउ यू हैव टू परफॉर्म दिस टेस्ट। जैसे ही 30 सेकेंड की मैं कमांड दूंगी गो, वैसे ही विल स्टार्ट द टेस्ट। अब आप देखिए इनके हैंड जो है क्रॉस हैं और शोल्डर के ऊपर है, फीट इनके शोल्डर विथ अपार्ट है, बैक शुड बी स्ट्रेट। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट। यस, स्टार्ट। 1 2 3। इस टेस्ट में आपको बहुत हरिडली परफॉर्म करने के लिए नहीं बोलना, क्योंकि ओल्ड एज पर्सन जो है इट मे दे विल टेक टाइम। स्टॉप। जो भी इनका स्कोर आया है उसको इवेलुएट करने के लिए एक फॉर्मूला है जो कि वी विल शो यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसके अकॉर्डिंगली हम इनकी एज और इन्होंने कितने कंप्लीट इसमें स्टैंड अप एंड डाउन किया है, उसके अकॉर्डिंगली वी विल मेजर की इवेलुएट कि इनकी फिटनेस लेवल कितनी। Now we will do our second test, that is arm curl test.
ये टेस्ट जो है बेसिकली ये ओल्ड एज की अपर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर करता है, उसकी इंडोरेंस को मेजर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। डेली रूटीन में जैसे वो शॉपिंग बैग्स लेके जाते हैं, वॉकिंग के लिए जाते हैं, गार्डनिंग करते हैं, ऐसे में उनकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसको मेजर करने के लिए ये टेस्ट डिज़ाइन किया गया है। इस टेस्ट में जो इक्विपमेंट हमें चाहिए वो है स्टॉप वॉच, एक डंबल जो कि वुमेन्स के लिए 5 पाउंड और मेन के लिए 8 पाउंड, सेम चेयर विदाउट आर्म जिसकी हाइट 44 सेंटीमीटर एंड उसकी सीट जो है 17 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगेन चेयर जो है वो वॉल के साथ प्लेस करनी चाहिए। नाउ आई विल डेमोस्ट्रेट हाउ यू हैव टू परफॉर्म दिस टेस्ट। सपोज ही इज़ अ ओल्ड पर्सन, तो सबसे पहले मैं इनको डेमोस्ट्रेट करके बताऊंगी ये टेस्ट। इस टेस्ट की जो स्कोरिंग है वो अगेन 30 सेकेंड की है कि 30 सेकेंड में आप विदाउट शेकिंग कितने आर्म कर्ल्स करते हो। बट इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो आर्म कर्ल टेस्ट जो हम ये कर रहे हैं, ये सबसे पहले आपने जो आपकी स्ट्रॉन्ग आर्म है, जो आपका स्ट्रॉन्ग हैंड है, उसी हैंड्स को परफॉर्म करना है। सो लेट्स बिगिन द टेस्ट। अगेन बॉल के साथ चेयर लगानी है, आपके फीट जो है शोल्डर विथ अपार्ट होने चाहिए। आपने पर्सन को चेयर पे बैठने के लिए बोलना है। मेरा स्ट्रॉन्ग हैंड राइट हैंड है, तो मैं अपना जो फ्री हैंड है उसको साइड पे रखूंगी और स्ट्रॉन्ग हैंड के साथ जैसे ही गो की कमांड आएगी वैसे ही मैं आर्म कर्ल टेस्ट स्टार्ट कर दूंगी। इसमें हमने कंप्लीट आर्म कर्ल टेस्ट करना है और इसको हम 1 काउंट करेंगे। सपोज 1 2, तो यही इसकी 30 सेकेंड की स्कोरिंग होगी। अब इसमें यह है कि पर्सन को शेक नहीं करना है इसको। सपोज ये कोई ओल्ड एज पर्सन है, तो इनको हमने इस चेयर पे बिठाया है, इनकी बैक शुड बी स्ट्रेट, इनका जो फ्री हैंड है वो हम थाई पे प्लेस करवाएंगे ताकि ये यहाँ से साइड से चेयर को होल्ड ना कर ले। कई बार ऐसा होता है कि चेयर को होल्ड कर लेते हैं और यहाँ से स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करते हैं। अगेन फुट जो है शोल्डर विड्थ अपार्ट होने चाहिए। इनकी हैंड जो है स्ट्रॉन्ग हैंड इनका राइट है, तो उस हैंड में हम 8 पाउंड का वेट इनको देंगे। अब 30 सेकेंड का टाइम स्टार्ट करेंगे। 30 सेकेंड में मैक्सिमम जितने ये आर्म कर्ल्स करेंगे वो इनका स्कोर होगा। बट अगर इनका कोई शेकिंग होगा या फिर इनकम्प्लीट काउंट को हम नहीं कंसीडर करेंगे। 30 सेकेंड में मैक्सिमम जितने कंप्लीट आर्म कर्ल्स होंगे उसको हम एक टेबल है जो कि बुक में मेंशन किया गया है उसके अकॉर्डिंगली हम प्लेस करके इसको वैल्यूएट करेंगे कि इसकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ कितनी है और इसमें कितने एंडोरेंस है। सो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। ऑन द कमांड गो स्टार्ट। स्टॉप। जैसे कि 30 सेकेंड में इनकी जो आर्म कर्ल का स्कोर है वो 22 आया है, तो अब इस 22 स्कोर को हम प्लेस करेंगे अपने चार्ट में अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली कि इनकी जो स्ट्रेंथ है अपर बॉडी की कितनी है। नाउ वी विल परफॉर्म आवर थर्ड टेस्ट दैट इज चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। ये टेस्ट जो है बेसिकली ये आपकी लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका पर्पस है कि डेली रूटीन में जितने भी ओल्ड एज पर्सन हैं वो डेली रूटीन में जैसे कभी बकेट उठाना उन्होंने या फ्लोर पे कुछ सामान गिर गया वो उठाना या फिर पूजा के बाद अपना मैट फोल्ड करना, इन चीज़ों को करने के लिए उनमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी, इनको ध्यान में रख के ये टेस्ट डिज़ाइन किया गया है। सो इसके इक्विपमेंट अगेन चेयर विच वी हैव टू प्लेस अगेंस्ट द वॉल 17 सेंटीमीटर बाय 44 सेंटीमीटर। एक स्केल चाहिए आपको और एक स्टॉप वॉच चाहिए। अब ये टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, सपोज ये एक ओल्ड लेडी है, इन्हें हम बताएंगे कि जब भी ये टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे तो इन्होंने चेयर के एज पे बैठना है। इसका रीज़न ये है कि अगर ये पीछे होके बैठ जाएंगी तो ये इनकी लेग जो है प्रॉपर वे में उन्हें टच नहीं कर पाएंगी। जैसे ही हम इन्हें बोलेंगे इन्होंने एज पे बैठना है और अपनी एक लेग फोल्ड करनी है जो कि 90 डिग्री पे होगी, दूसरी लेग जो होती है वो स्ट्रेट रखनी है, नी उसका स्ट्रेट रहना चाहिए, टो जो है वो अपवर्ड पोजीशन पे होनी चाहिए। अब इसमें क्या करना है, पर्सन ने दोनों हैंड से टच करना है। ओल्ड एज पर्सन को हमने बोलना है कि उन्होंने अपने दोनों हैंड से अपने लेग को टच करना है। अगर
इसकी 3 स्टेजेस मैं आपको बता रही हूँ। अगर इसकी दोनों में, लेग में, फुट में और हैंड में गैप है तो इसका रिजल्ट नेगेटिव होगा। अगर टच करेंगे तो ये 0 काउंट होगा, इसका स्कोर हम 0 देंगे। बट अगर उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है और आपके टो को ओवरलैप कर रहा है उनका हैंड, तो फिर इसका स्कोर जो है वो पॉजिटिव वे में जाएगा। सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ दिस लेग। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जो बैक है वो वॉल के अगेंस्ट होनी चाहिए, बट मैं आपको शो कर चुकी हूँ ऑलरेडी कि किस तरह से ये टेस्ट परफॉर्म करना है। अब इसकी साइडवेज इसकी पोजीशन क्या है वो शो करने के लिए हमने पर्सन को इस तरह से बिठाया है। मैम को मैंने बोला है इन्होंने चेयर के एज पे बैठना है। अब इनकी एक लेग जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका नी स्ट्रेट है, टो जो है अपवर्ड है और इनका जो लेग है वो 90 डिग्री पे प्लेस्ड है। अब हम इन्हें 2 चांस देंगे जिससे कि जो मैक्सिमम इनकी रेंज ऑफ मोशन होगी, जो मैक्सिमम इनका अच्छा रिजल्ट आएगा वही हम कंसीडर करेंगे। इन्होंने 2 सेकंड के लिए एक पोजीशन को होल्ड करना है और वहां पे हम उनका स्कोर काउंट करेंगे। हाँ जी, जैसे कि ये देखा गया है कि मैम के जो हैंड है ये इनके टो को ओवरलैप कर रहे हैं, तो इनका रिजल्ट पॉजिटिव में है। अब ये 2 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। अब सेम वे अगेन, सेम लेग, यस। नाउ शी विल चेंज द लेग, सेम, हाँ जी, अगेन, नेक्स्ट, रिलैक्स, हाँ जी, अगेन। अब हमने एक चीज इसमें ध्यान देनी है, वो ये है कि इनका दोनों साइड की में ओवरलैपिंग कर रहे हैं ड्यू टू एज। जैसा कि अभी आपने देखा है कि मैम की दोनों हैंड जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं इनकी टो को, जो कि पॉजिटिव रिजल्ट है। बट ये हो रहा है ड्यू टू हर एज फैक्टर। अगर हम ये ओल्ड एज में देखेंगे, हम क्यों दोनों लेग्स का मेजर कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि ओल्ड एज में आपको नी प्रॉब्लम होती है या मसल स्टिफनेस होती है, आपकी बैक की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि पर्सन जो है, आपने देखा होगा वो शेक करके इस तरह से भी चलता है, क्योंकि उनकी पर्टिकुलर किसी एक जो लेग होते हैं उनके मसल जो है स्टिफ हो जाते हैं, तो वहाँ पर उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। इसमें हम चेक करेंगे कि दोनों में से जिस लेग की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है, उस स्कोर को हम कंसीडर करेंगे। और अगर इनके हैंड यहाँ तक रहते हैं तो हम टो से इनकी जो मिडल फिंगर है उसका डिस्टेंस हम स्केल से चेक करेंगे और जितना भी इसका मेजरमेंट आ रहा है उसको हम माइनस में शो करेंगे। Now we will do our 4th test, that is back stretch test। ये टेस्ट जो है बेसिकली आपकी अपर बॉडी की, आपके शोल्डर की मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन को चेक करने के लिए बनाया गया है। इसमें पर्सन की शोल्डर में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है उसको मेजर किया जाता है। इसका पर्पस है, जैसे नॉर्मली डेली रूटीन में आपने देखा होगा ओल्ड एज लेडीज़ जो होती हैं उन्हें अपने बाल बनाने में प्रॉब्लम आती है, या कपड़े पहनने में, या फिर जो जेंट्स हैं उन्हें बल्ब चेंज करने में प्रॉब्लम आती है। और जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जब भी वो गाड़ी में बैठती हैं तो सीट बेल्ट को लगाने में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रख के, उनकी अपर बॉडी की कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है इसको ध्यान में रख के ये जो है टेस्ट डिज़ाइन किया गया है, जिससे कि ये पता चलता है कि इनकी फ्लेक्सिबिलिटी उनके शोल्डर में कितनी है। इसके जो इक्विपमेंट है, इसके इक्विपमेंट कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें सिंपली आपको एक स्केल की ज़रूरत होती है जिससे कि आप मेजरमेंट कर सको। अब हम बात करेंगे इसकी स्कोरिंग की। तो इसकी स्कोरिंग में अगेन जब आप ये टेस्ट परफॉर्म करते हो तो अगर मिडल फिंगर से मिडल फिंगर टच करती है तो ये 0 इसका स्कोर होगा। अगर इससे मिडल फिंगर से दूसरे हाथ की मिडल फिंगर ओवरलैप करती है बैक साइड पे तो इसका पॉजिटिव स्कोर होगा। और अगर इनमें गैप होगा तो हम स्केल के साथ मेजर करेंगे और इसका नेगेटिव में स्कोर होगा। अभी मैं अपने एक पार्टनर को बुलाऊंगी जो कि ये टेस्ट परफॉर्म करेगा और फिर मैं आपको शो करूंगी ये किस तरह से हम इसकी स्कोरिंग करेंगे और इसका क्या प्रोसीजर। नाउ आई विल शो यू हाउ वी हैव टू परफॉर्म दिस टेस्ट। इसमें राइट हैंड जो है वो आपका बैक साइड पे जाएगा, एल्बो जो है टुवर्ड्स द सीलिंग ऊपर की साइड होगी,
बैक ऑफ द पाम जो है आपका इस तरह से होगा, फिंगर एक्सटेंडेड फॉर्म में होगी। दूसरा हैंड जो है वो इस तरह से आएगा। अब इसकी पाम और इसका बैक ऑफ द हैंड होना चाहिए, ठीक है, तब ये एग्जैक्टली होगा। अब आप ये देखिए, इनकी मिडल फिंगर से मिडल फिंगर जो है वो टच कर रही है, तो ये रिजल्ट जो है इनका 0 काउंट होगा। अगर ये ओवरलैप कर रही है दोनों को तो ये पॉजिटिव रिजल्ट है। बट अगर इनमें गैप है तो हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे और स्केल से इसकी मेजरमेंट करेंगे, इनकी टिप से इनकी मिडल फिंगर के टिप तक जितना भी इनका डिस्टेंस है वो हम नोट डाउन करेंगे और उसका रिजल्ट नेगेटिव में आएगा। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी का जो भी स्कोर आएगा, चाहे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है, उसको हम टेबल में जो इनकी कैलकुलेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंगली चेक करेंगे कि इनकी शोल्डर स्ट्रेंथ जो शोल्डर में है कितनी फ्लेक्सिबिलिटी। Now we will do our 5th test, that is 8 foot up and go test. This test is designed for the agility. इसमें पर्सन की, इसका मेन पर्पस जो है वो पर्सन की एजिलिटी, बैलेंस एंड स्पीड को मेजर करना है। इसमें हमें जो इक्विपमेंट है वो एक कोन चाहिए, मेजरिंग टेप, अगेन चेयर, और इसका जो मेन है वो है आपका जो एरिया है जहाँ पे आपने पर्सन से परफॉर्म करवाना है वो टेस्ट, वो क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके प्रोसीजर की। इसमें हमें सबसे पहले एक चेयर, जो कि हमने ऑलरेडी आपको दिखाई है कि 17 बाय 44 इंचेस की जो चेयर है वो प्लेस करनी है अगेंस्ट द वॉल, ताकि इनका बैलेंस बना रहे। इसके अलावा एक आपको मेजरिंग टेप चाहिए, जो कि आप चेयर से लेके 8 फीट जहाँ पर भी आपकी मेजरमेंट आएगी वहाँ पे एक कोन प्लेस करेंगे, और ये एरिया बिल्कुल क्लीन चाहिए। इसके साथ आपको एक स्टॉप वॉच चाहिए। सो लेट्स बिगिन द टेस्ट। अब हम आपको इसकी मेजरमेंट बताते हैं। सबसे पहले जो चेयर है उसके एज पे हम प्लेस करेंगे मेजरिंग टेप। वहाँ से 8 फीट जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर मार्क लगाइए और एक कोन प्लेस कर देना। अब हम ये टेस्ट स्टार्ट करेंगे। जैसे ही मैं गो की कमांड दूंगी, इसके साथ ही मैं अपनी स्टॉप वॉच स्टार्ट कर लूँगी। मेरा स्टॉप वॉच स्टार्ट करने का मेन पर्पस ये है कि ये जो पर्सन है, ओल्ड एज पर्सन है, ये कितने मिनिमम टाइम में अपना ये जो राउंड है ये कवर करते हैं। बेसिकली ये जैसे ही ये खड़े होके चलना स्टार्ट करेंगे तो इससे इनकी स्पीड मेजर होगी। जब ये टर्न करेंगे कोन के ऊपर से, उस टाइम पे इनकी कितनी फास्ट ये टर्न करते हैं, कितनी क्विकली करते हैं, उससे इनकी एजिलिटी शो होगी। और जैसे ही ये कंप्लीट करके चेयर पे बैठे हैं वहाँ पे इनका बैलेंस शो होगा। गो। इस टेस्ट में एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, पर्सन को भागने के लिए नहीं बोलना, वो अपना कंफर्ट जोन में जिस तरह से ये कंप्लीट कर सकता है उस तरह से करे। अब हम बात करेंगे इनकी स्कोरिंग की। तो इसकी स्कोरिंग हम हमारे गिवन चार्ट के अकॉर्डिंगली चेक कर लेंगे कि इन्होंने जो डिस्टेंस है ये मिनिमम कितने टाइम में कवर किया। नाउ वी विल डू आवर लास्ट टेस्ट, दैट इज 2 मिनट स्टेप टेस्ट। इस टेस्ट का मेन पर्पस है पर्सन की कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस को चेक करना, जैसे कि डेली रूटीन में स्टेपिंग करना या वॉक करना या स्टेयर्स चढ़ना, इन चीज़ों के लिए पर्सन को एंडोरेंस की ज़रूरत होती है। तो ये टेस्ट बेसिकली उनको ध्यान में रख के बनाया गया है। अब हम इसके इक्विपमेंट्स की बात करेंगे। इसके इक्विपमेंट्स में आपको सिर्फ एक स्टॉप वॉच चाहिए, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, पर्सन को बोलना है कि उसने जैसे ही मैं 2 मिनट्स का इसमें टाइम स्टार्ट करूँगी, 2 मिनट में मैक्सिमम जितने भी वो स्टेपिंग करता है वही इसका स्कोर काउंट किया जाएगा। इसमें ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि पर्सन को आपने बोलना है कि उसका जो नी है वो ऑलमोस्ट मिडवे, उसकी बॉडी के मिडवे में होना चाहिए। सो लेट्स बिगिन द टेस्ट। अपने हैंड यहाँ रखिए, हाँ, रेडी, गो। इसमें आपने पर्सन को बोलना है कि वो ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, अपना बैलेंस बना के उसके अकॉर्डिंगली अपना स्टेपिंग करें। स्टॉप। अब हम बात करते हैं इसकी स्कोरिंग की। जो भी हमारे पास इनका स्कोर आया है वो गिवन टेबल में जो है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको इवेलुएट कर। इसी के साथ आई होप आपको जो हमने रिकली एंड जून के ये जो 6 टेस्ट आइटम्स बताए हैं ये क्लियर हो गए होंगे, और नेक्स्ट जो इसके इस चैप्टर से रिलेटेड टेस्ट हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। थैंक यू।